एक संकल्प लिया है कि हमको किस रूप से जयदेश परिवार को मजबूत करना है। आने वाले समय में देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जनपदों में जयदेश के कारवां आगे बढ़ाएंगे और इसको एक नया जयदेश न्यूज की महाबैठक में जुटे प्रदेश भर के पत्रकार उत्कृष्ट कार्य के लिए हुआ सम्मान। वाराणसी के जयदेश न्यूज की ऐतिहासिक बैठक, प्रदेश भर के ब्यूरो चीफ और संवाददाता हुए एकजुट। शहर के एक होटल में रविवार को जयदेश न्यूज की भव्य महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए संवाददाताओं और ब्यूरो चीफ ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयदेश न्यूज के चेयरमैन आशुतोष जायसवाल रहे, जबकि अध्यक्षता एमडी सुमित जायसवाल ने की। स्वागत भाषण संपादक रामाश्रय सिंह ने दिया। कार्यक्रम के दौरान जयदेश परिवार से जुड़े सभी प्रदेश और जिला स्तर के संवाददाताओं एवं ब्यूरो चीफ को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए माला पहनाकर, अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चंदौली के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र सिंह शक्ति, गाजीपुर के धर्मेंद्र मिश्रा, भदोही के वीरेंद्र चतुर्वेदी, आजमगढ़ के जितेंद्र मौर्य, बिहार प्रभारी राम नारायण, सोनभद्र से अभिषेक पांडे, मिर्जापुर से अरुण कुमार पांडे एवं विकास तिवारी तथा मऊ से दीवान चंद गौतम सहित 30 जनपदों से आए ब्यूरो चीफ और संवाददाता मौजूद रहे। बैठक में संगठन के विस्तार और मीडिया की नई योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान ये भी घोषणा की गई कि जयदेश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब जल्द ही टीवी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी नई पहचान के साथ दर्शकों के बीच आएगा। वहीं 15 अगस्त को लेकर तैयारियों पर भी बातचीत हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और पत्रकारों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश न्यूज और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर खुश रंगीना। आज जयदेश न्यूज का एक बड़ा महासम्मेलन का आयोजन किया गया है वाराणसी के ही एक प्राइवेट होटल में। यहाँ पर हमारे सभी जिले के सभी जनपद के जो है वो ब्यूरो चीफ उपस्थित हैं। उसी के साथ साथ आज यहाँ पर अहम बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जो मेन अहम भूमिका रही है, आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम हमारे चेयरमैन, हमारे एमडी, हमारे जो है कि संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ, सभी लोग जो हैं यहाँ सम्मिलित हैं। तो आज जयदेश का जो मुख्य बैठक थी, उस जय हिंद संगठन के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे आज की इस महाबैठक का पूरा विस्तार क्या है। सबसे पहले तो आपके अपने चैनल जयदेश में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जयदेश परिवार में। जयदेश परिवार और जय हिंद राष्ट्रीय पत्रकार संगठन का आज जो बैठक हुआ है, उसका मूल एजेंडा यही रहे कि हमारा उत्तर प्रदेश में, बिहार में और देश के अन्य राज्यों में कैसे हमारा विस्तार हो, कैसे हम मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत रखें, कैसे हम लोगों के बीच में अपना पहचान बनाए रखें। यह एजेंडा लेकर के आज मंथन हुआ है और बैठक हुआ है। उसमें हमारे एमडी श्री आशुतोष जायसवाल जी और डायरेक्टर सुमित जायसवाल जी, हमारे संपादक श्री रामाश्रय सिंह जी, हमारे जय हिंद पत्रकार राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शक्ति जी, और इन सभी लोगों का मार्गदर्शन सभी ब्यूरो चीफ के माध्यम से हुआ है। और ब्यूरो चीफ चाहे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, पूर्वांचल के लगभग सभी ज़िले हैं, मऊ, आपका जो है जौनपुर, सभी ज़िले के ब्यूरो चीफ यहाँ रहे उपस्थित और सभी ने अपना एक संकल्प लिया है कि हमको किस रूप से जयदेश परिवार को मजबूत करना है। बस इसी बाणियों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जयदेश के चेयरमैन आशुतोष सर भी हैं। सर, आज यहाँ पर कई सारे जो ब्यूरो चीफ हैं, संवाददाता हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है, क्या कहेंगे? हिना जी, आज ये जो बैठक हुई है, यह बैठक सिर्फ बैठक के लिए नहीं हुई थी जयदेश के लिए या जय हिंद राष्ट्रीय पत्रकार संगठन के लिए। आज ये संकल्प यात्रा के रूप में ये बैठक हुई है। इस संकल्प यात्रा में ये एजेंडा तय हुआ है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हम जयदेश को देश के अलग अलग राज्यों में कैसे आगे बढ़ाएं
अलग अलग राज्यों में कैसे आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों को हम अपने यहाँ जोड़ें, और इसके साथ साथ जय देश एक नया कीर्तिमान स्थापित करें आने वाले समय में, जिसमें आप देख ही रही हैं कि यहाँ पर करीब 40-42 लोगों की एक संख्या है जो अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, एक मोतियों की तरह जय देश के लिए लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जनपदों में जय देश के कारवां आगे बढ़ाएंगे और इसको एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जयदेश हिंदी पत्रकार के जो हैं संपादक सर रामाश्रय सर हमारे साथ हैं। सर, समय समय पर जयदेश अपने ब्यूरो, अपने संवाददाताओं को इकट्ठा करता है, उनको सम्मानित करता है, उनके साथ बैठकें करता है। आज की बैठक का उद्देश्य क्या रहा? धन्यवाद हिना जी। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य जयदेश राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, जयदेश न्यूज़ और जय हिंद राष्ट्रीय पत्रकार संगठन की मजबूती को लेकर के यह बैठक आयोजित की गई है। समय समय पर हम ये बैठक आयोजित करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बंद कर दिया जाए तो वो परिवार बिखर जाता है। सबको जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि संवाद आपस में बना रहे। हम उनके गिलवा शिकायत को सुने, वो हमारे गिलवा शिकायत को सुने। हम इसी उद्देश्य को लेकर समय समय पर लगभग हर 3 महीने 4 महीने पर हम जयदेश हिंदी दैनिक समाचार पत्र के बैनर तले बैठक आयोजित करते हैं और करते रहेंगे। आज हमने नहीं, जयदेश परिवार के लोगों ने जो एक समाचार पत्र में एक छोटी सी बैठक में 40 जनपदों के ब्यूरो चीफ आए हुए हैं और सभी लोगों ने अपनी विचारों को व्यक्त किया है। ऐसे में आज और ताकत मिली है और प्रोत्साहन मिला है। निश्चित तौर से हमारी टीम आने वाले दिनों में पूरे देश में जयदेश हिंदी दैनिक समाचार पत्र, जयदेश न्यूज़ और जय हिंद राष्ट्रीय पत्रकार संगठन का परचम लहराएगी, हमें विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तमाम ब्यूरो चीफ भी हैं। तो सबसे पहले तो धीरेन्द्र सर हैं। सर, आज आपने इस बैठक को देखा, समझा और आपने खुद उनको मूल मंत्र दिया, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जयदेश को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश और बिहार मिला करके 25 ज़िले के ब्यूरो चीफ यहाँ पर आए थे और 25 ज़िले के ब्यूरो चीफ ने ये संकल्प लिया कि हम लोग दिन प्रतिदिन संगठन के प्रति समर्पित रहेंगे, जयदेश के प्रति समर्पित रहेंगे और ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से संगठन में शक्ति होती है उसी प्रकार सब लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए हमारे प्रति अटूट आस्था रखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से जयदेश क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव? यहाँ से मैं ऊर्जा लेकर जा रहा हूँ और ख़ास करके यह ऊर्जा अपने गाजीपुर जनपद के जो भी हमारी 40-42 की टीम है उसमें यह ऊर्जा बांटूंगा और कहूँगा कि जयदेश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। हम सभी लोग गाजीपुर के लोगों के तरफ से मैं संपादक और एमडी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे और ताकत के रूप में हम इस प्रकाशन को, इस ताकत के रूप में इस पेपर को हम ताकत देंगे। बहुत बहुत हिना जी, आपका धन्यवाद। हमारे साथ बिहार के जो ब्यूरो चीफ हैं राम नारायण जी, वो मौजूद हैं। बिहार में भी जयदेश का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो राम नारायण जी, आप क्या कहेंगे जयदेश को जिस तरीके से आप बिहार तक लेकर के पहुँचे? अभी हम लोग का जो मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग से हम लोग को पूरा बल मिला है, हम लोग को ताकत मिला है, साहस मिला है। हम लोग जो है बिहार में ईमानदारी और निष्ठा के साथ जिस तरह से प्यार हम लोगों को मिलता है, एक पत्रकार को प्यार जो है जयदेश से जो संपादक जी और इसका मालिक जो है एमडी सर से हम लोग को मिलता है, तो हम चाहते हैं कि इस प्यार को
ऊंचाई तक मतलब ले जाना है, बिहार में जन जन तक पहुंचाना है, यही हमारा शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, आज जय देश की महाबैठक हुई है, इस महाबैठक को लेकर क्या कहेंगे आप? जय देश की आज महाबैठक बनारस के प्रमुख होटल में हुई है। आज कहने को तो एक बार 1974 से शुरू है, लेकिन हमारे एमडी आशुतोष जायसवाल जी इसको 1.5-2 वर्षों से, और हमको लगता है कि ये यूपी और बिहार में तो पूरी तरह सक्रिय हो गया है। और उसी से ओतप्रोत आपका संगठन जो है जय हिंद राष्ट्रीय पत्रकार संगठन, जो 2 महीने का संगठन जो है, और ये 9 प्रांतों में ये पहुंच चुका है। जो संगठन की हमारी प्रमुख परिभाषा होती है प्रचलनम, प्रभक्षणम और प्रवचनम और बैठक, ये 4 बिंदु अगर अपना लिए जाएँ तो हमारा लगता है कोई भी संगठन विश्व के मानस पटल पर ये सुशोभित होगा। वही हाल हमारे जय हिंद राष्ट्रीय पत्रकार संगठन का है। हमारे एमडी महोदय के परिश्रम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह शक्ति के सौजन्य से, उनके परिश्रम से आज हमारा ये संगठन 9 प्रांतों में बहुत ही सक्रिय रूप से चल रहा है। और जय देश राष्ट्रीय समाचार पत्र जिस ढंग से ये चल रहा है, 2-3 महीने में इसका जो राष्ट्रीय चैनल है वह भी चालू हो जाएगा। और उस समय ये जय देश राष्ट्रीय समाचार पत्र, ये जो हमारे प्रमुख 3-4 बड़े बैनर कहे जाते हैं, उससे ये सर्वोपरि हो जाएगा और देश में एक प्रमुख समाचार पत्र बन करके ये काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराजगंज से आए हुए हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अब भैया आपका नाम? क्षमानंद मिश्रा। क्षमानंद मिश्रा जी, जैसा कि भैया ने कहा कि देश का नंबर 1 चैनल बन के उभरेगा, इस पर आप क्या इसमें आपको कोई संदेह लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। हमारी जय देश आपका राय जानना चाहते हैं। नहीं, जय देश जो है नंबर 1 चैनल बनेगा और वो हम आप सारे लोग देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज इस महाबैठक को लेकर? बैठक को लेकर के सारे लोग उत्साहित हैं। हम सारे लोग मिल कर के जय देश को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का काम करेंगे और चैनल को भी हम कोशिश करेंगे कि सबसे नंबर 1 पर रहे। एबीपी न्यूज़ या TV9 भारत की तरह से हमारा भी चैनल चमकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताएं भैया जो है वो नेपाल बॉर्डर पर से आए हुए हैं और वहाँ तक जो है प्रचार प्रसार हो रहा है जय देश का। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है नेपाल बॉर्डर और वहाँ भी जय देश पहुँच गया। हाँ, पहुँच गया है। अब तो अभी तक तो मैं यहीं चंदौली में था, लेकिन अब मैं अपना वहाँ डेरा डाल दिया हूँ तो कोने कोने पहुँचाऊँगा। नेपाल के अंदर भी जय देश पहुँचेगा नेपाल। तो जैसा कि आज की बैठक यहीं पर समाप्त होती है। हमारे साथ हमारे जो है ब्यूरो चीफ, हमारे साथ हमारे चेयरमैन, एमडी और हमारे संपादक महोदय सभी लोग मौजूद थे और उन्होंने जो कुछ कहा जय देश के दर्शकों के लिए, आगे भी हम ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें जय देश के साथ। मेरे यानी खुशरंग हिना के साथ कैमरामैन इरशाद अहमद। धन्यवाद।